और बड़ी खबर में बात चतरा की जहां नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ 190 बटालियन को यह सफलता मिली है। खफिया मदारपुर जंगल से 4 शक्तिशाली बम बरामद किया गया है। बम निरोधक दस्ते ने बमों को हालांकि डिफ्यूज कर दिया है। पुलिस बल को निशाना बनाना चाहते थे नक्सली, लेकिन उससे पहले इस साजिश को नाकाम कर दिया है पुलिस के जवानों ने। सीआरपीएफ 190 बटालियन को एक बड़ी कामयाबी मिली और चतरा के जंगल से देखिए बम मिले हैं, 4 शक्तिशाली बम मिले हैं जिन्हें बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर अहम बैठक हुई और इसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों को लेकर हेमंत सरकार ने कई फैसले लिए हैं। राज्य में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ट्रेनिंग संस्थान अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं सभी तरह की परीक्षा को भी स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोगों से अपील की कि जरूरत पड़ने पर ही वो अपने घरों से बाहर निकले। ये निर्णय लिया गया है कि सभी स्कूलें अब बंद होंगी, सभी कॉलेजेस बंद होंगे, सभी कोचिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी ट्रेनिंग संस्थाएं बंद होंगी, सभी आईटीआई बंद होंगे, सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद होंगे। शादी के कार्यक्रम में अधिकतम संख्या जो 200 रखी गई थी उसको घटाकर 50 कर दिया गया है। 50 से अधिक लोगों की संख्या ना बढ़ाएं, ये हम लोगों का आग्रह होगा। और राज्य में होने वाली आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं, किसी भी स्तर की, स्कूल के हों, कॉलेज के हों, एंट्रेंस हों या फिर किसी भी संस्थागत परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं को अगले आदेश तक रद्द किया जाता है। और हम लोग फिर इन विषयों पर 1 माह के उपरांत इसकी समीक्षा करेंगे, फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में समय समय पर सरकार द्वारा और भी निर्णय लिए जा सकते हैं जो राज्य हित में, यहाँ के लोगों के हित में हो, यहाँ के इस संक्रमण को कंट्रोल करने के हित में हो। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है हमारा कि इस संक्रमण को बहुत हल्के में ना लें। पहले के संक्रमण से ये अभी के संक्रमण एक घातक रूप में हम लोग के सामने आ रहा है, जहां बच्चे, बूढ़े, नौजवान सभी लोग इसके लपेट में आ रहे हैं। इसलिए सभी, विशेषकर नौजवानों से मेरा आग्रह है कि थोड़े दिनों के लिए हम लोग अपनी मौज मस्तियों को, अपने चीज़ों को बंद करें, इधर उधर बेवजह घूमना बंद करें, ताकि इसका जो चेन रिएक्शन है इसमें ठहराव आए, इसमें रुकावट हो। गुमला कोविड अस्पताल में कोरोना से एक मरीज की मौत हो गई है। मृतक जो है पिछले 5 दिनों से बीमार चल रहा था। देर रात रांची से गुमला सदर अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। दरअसल बिशनपुर के रहने वाले मरीज की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परिजन रांची के निजी अस्पताल में भर्ती करवा रहे थे। वहां से उसे रिम्स ले गए, जहां आरोप है कि बेड नहीं मिला, जिसके बाद शनिवार देर रात गुमला सदर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। और कोरोना की तेज रफ्तार को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस एक्शन में है। रांची की सड़कों पर लगातार मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। बगैर मास्क सफर कर रहे लोगों का चालान भी काटा जा रहा है। महज 1 महीने में 3200 से ज्यादा लोगों का फाइन काटा गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी ने बताया कि अब लापरवाही करने वालों के खिलाफ सिर्फ चालान ही नहीं काटा जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत केस भी दर्ज किया जाएगा। मुझे लगता है कि इसमें स्वतः एहतियात बरत रहे हैं और फाइन्स अभी भी कट ही रहे हैं। तो मैं यही गुजारिश करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग, खासकर मोटर बाइक या मोटर व्हीकल 4 व्हीलर में जब जाएँ तो सभी लोग मास्क पहने, चाहे पिलियन राइडर हो, चाहे राइडर हो, चाहे पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ हो, चाहे ड्राइवर सीट पे बैठा हुआ हो, सभी लोग मास्क जरूर पहने। तो झारखंड में कोविड संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी रांची में हालत बेकाबू है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक संक्रमण की रोकथाम के लिए कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में अब रांची के दुकानदार खुद लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। शास्त्री मार्केट के दुकानदारों ने 18 अप्रैल से 25 अप्रैल तक अपनी दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। तो वहीं मेन रोड के दुकानदार भी अपनी दुकानों को बंद रखने पर विचार कर रहे हैं।
शास्त्री मार्केट के बंद का जायजा लिया हमारे सहयोगी ओम प्रकाश ने। राजधानी रांची में कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो रही है और यही वजह है कि अब लोग खुद से लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। कुछ ये नज़ारा है रांची में आज के दिन मार्केट का, और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रांची के शास्त्री मार्केट का नज़ारा, जहां पर दुकानदारों ने स्वतः लॉकडाउन का फैसला लिया है। और ये लॉकडाउन का फैसला इनका आज से शुरू हो रहा है, जो कि 25 अप्रैल तक चलेगा। तो लोगों को आप परेशानी भी होगी, लेकिन बावजूद इस विवाह आदि के लगन के बावजूद दुकानदारों ने ये कड़ा फैसला लिया है, जो कि उनके लिए कहा जाए तो उनकी दुकानदारी के लिए तो भयावह है, उनके लिए रिस्की है, उनके लिए कहा जाए तो काफ़ी नुकसानदायक है। बावजूद उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय न लिए जाने के कारण अब तक लोग परेशान हैं, जिस वजह से यहाँ पर कोरोना की रफ्तार जो है वो बेकाबू हो चली है। चेन तोड़ने का प्रयास सरकार की तरफ से नहीं किया गया, लेकिन लोग अब स्वतः इस चेन तोड़ने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, जो कि नज़ारा आज के दिन हमें राजधानी रांची में देखने को मिल रहा है। कल ही लोग मीटिंग किया कि हमने चाहते कि 18 से 25 तक का दुकान बंद करने का, लॉकडाउन लगाने के चक्कर में अपने मार्केट बंद कर दे ताकि परेशानी से दूर हो। और हमारा मेन रोड भी यही निर्णय लेना चाह रहा है कि आज संडे है, आज देखा जाए कि क्या है रवैया, जो कल से यानी 19 से 25 तक लॉकडाउन करने के लिए मेन रोड भी तैयार है। हाँ हाँ, फुटपाथ नहीं, दुकानदार लोग, हाँ फुटपाथ तो लग ही नहीं रहा है यहाँ पे। फुटपाथ सारा हटा दिया गया क्योंकि नॉन बिजनेस जोन है यहाँ पे। ये जैसे हाँ निर्णय ले रहे हैं लोग। कई सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, कई दुकानें बंद हैं और शास्त्री मार्केट जो पूरा आज से बंद कर दिया गया है, जो कि 25 तारीख तक रहेगा। तो देखना होगा कि इससे कितना राहत रांची को मिल पाता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और इसी बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। शाम 6 बजे बिहार में लॉकडाउन पर फैसला आने वाला। शाम 6 बजे सीएम नीतीश कुमार बड़ी घोषणा करेंगे। लॉकडाउन लगेगा या फिर नाइट कर्फ्यू लगेगा, इस पर फैसला होगा, क्योंकि शाम में 6 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अहम फैसला लेने वाले हैं। घोषणा करेंगे शाम 6 बजे। बड़ी घोषणा इसे कहा जा रहा है। लॉकडाउन होगा या फिर नाइट कर्फ्यू लगेगा, इस पर अपना फैसला सुनाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि आज क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ उनकी मीटिंग के लिए तमाम अधिकारियों के साथ मंत्री मौजूद हैं। और इस मीटिंग के बाद अहम फैसला शाम 6 बजे लिया जाएगा। और 6 बजे नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं। कोरोना के तेज संक्रमण के बाद ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दिवाकर, क्या लॉकडाउन लगेगा या नाइट कर्फ्यू लगेगा, क्या उम्मीदें लग रही हैं? 6 बजे क्या ऐलान हो सकता है? देखिए, राज्य में लगातार कोरोना संकट बरकरार है और सभी जिलों से लगातार खबरें आ रही है कि कोरोना का जो कहर है वो लगातार टूट रहा है लोगों पर, आम लोगों पर, और जो जरूरी संसाधन है, सुविधाएं हैं, उसकी क्राइसिस होती जा रही है। तो चेन तोड़ना बहुत जरूरी है और इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल सर्वदलीय बैठक में भी सभी पक्षों की राय ली। आज 11 बजे से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हो रही है और लगातार नीतीश कुमार मंथन कर रहे हैं। सभी 38 जिलों के डीएम और एसपी और जो संबंधित पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए, उनसे लगातार स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार कोई कड़े फैसले ले सकती है। वो वीकेंड लॉकडाउन हो सकता है या लॉकडाउन सख्त लॉकडाउन हो सकता है या नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि जो सभी दलों के नुमाइंदे जुड़े हुए थे उन्होंने अपनी राय दी थी कि जो जरूरी सामान है, चाहे खाने पीने की वस्तुएं हो, चाहे जो दवाइयां हो, उसको उपलब्ध कराया जाए, लोगों को वक्त दिया जाए और कड़े फैसले ले ले सरकार, उसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जब तक सख्त फैसला नहीं लिया जाएगा, चेन को तोड़ना मुश्किल है। और जिस तरीके से कोरोना संकट पूरे राज्य में बढ़ते जा रहा है, पांव पसारते जा रहा है, ऐसे में सरकार को कोई ना कोई सख्त फैसला जरूर लेना होगा। दिवाकर, लोगों की लापरवाही सामने आ रही, बड़ी संख्या में लोग मानने को तैयार नहीं है और कोरोना उसी रफ्तार से तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कार्रवाई भी करने का फैसला लिया जा सकता है, ऐसे लोगों पर सख्ती दिखा सकती है सरकार। जी बिल्कुल अनूप, आप इस बात को समझ सकते हैं कि ये बीमारी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, वैश्विक महामारी है। दुनिया में कोरोना किस
कदर बड़े बड़े और विकसित देशों को किस तरीके से घुटनों पे टिका दिया, उनके स्वास्थ्य महकमे और उनके सारे जो इंतजामात थे उसको किस तरीके से उसकी कलई खोल कर रख दी। उसमें भारत जैसे देश में, विकासशील देश में अगर आप बात करेंगे कि सरकार के भरोसे हम बैठे रहें तो ये मुमकिन नहीं है। ऐसी वैश्विक महामारी में आम लोगों को भी सरकार के साथ साथ दो दो कदम चलने पड़ेंगे और जो जरूरी एहतियात हैं, जो जरूरी सरकार के निर्देश हैं उसको पालन करने होंगे। और जब आम लोग इसको पालन नहीं कर रहे हैं तो सरकार को भी सख्ती दिखानी होगी। तो सरकार और आम लोगों को मिलकर ही इस वैश्विक महामारी को दूर भगाना है, कोरोना वायरस से निपटना है और कोरोना को दूर भगाना है। तो इसके लिए सरकार को कोऑपरेट करना होगा। सरकार अब देखना होगा कि 6 बजे जो फैसला होता है, सीएम नीतीश कुमार जो घोषणा करते हैं उसमें क्या कुछ होता है। लेकिन अगर दिवाकर, अगर लॉकडाउन की बात सामने आती है, नाइट कर्फ्यू की बात सामने आती है, कई सारे लोग हैं जो घबरा भी रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा तो परेशानी होगी, लेकिन हमने भी जो एग्जिट पोल किया था, जो सर्वे किया, उसमें ज्यादातर लोग लॉकडाउन के फेवर में है। कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा फैसला सरकार कर लेगी तो इसकी जिम्मेदारी भी उन लोगों पर ही पड़ेगी। सरकार नियम तो लागू कर रही है, अनिवार्यता भी कर रही है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये सरकार के बूते की चीज नहीं है कि इस बड़ी बीमारी से हम दो हाथ कर सके। उसके लिए जो आम लोग हैं, पब्लिक को भी सपोर्ट करना होगा। जो सिस्टम है हमारे पास, जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो जगजाहिर है। अब जबकि हमने पिछली बार का जो अनुभव रहा, कोरोना का पहला लहर रहा, उसमें सब कुछ साफ हो गया है। सरकार ने कई सुविधाओं का विस्तार भी किया है, लेकिन वो नाकाफी है। अगर ये लगातार चेन फैलते रहेगा और कोरोना का संकट जारी रहेगा तो उससे निपटना मुश्किल होगा। भारत जैसे देश में और बिहार जैसे राज्य में जहां घनी आबादी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज्यादा है, ऐसे में पब्लिक को कोऑपरेट करना होगा सरकार के साथ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछला जो तजुर्बा रहा है उसमें मैं नहीं समझता कि लोगों को कोई खास दिक्कत आएगी, बशर्ते सरकार जो जरूरी चीजें हैं उसका भंडारण कराए और जो जरूरी दवाइयां हैं, खाने पीने की चीजें हैं जो लॉकडाउन में जरूरी है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। और सभी दलों की यही राय थी, सभी दलों के नुमाइंदों की जब बैठक हुई तो सबकी यही राय थी कि जो जरूरी सामान है उसको इकट्ठा किया जाए, भंडारण उसकी हो और उसके बाद सख्त कदम उठाए सरकार, इससे कोई गुरेज नहीं है। दिवाकर, अगर सख्त कदम उठाती है सरकार, अगर हम लॉकडाउन की बात करते हैं, नाइट कर्फ्यू की बात करते हैं, सख्ती की बात करते हैं, तो थोड़ा वक्त तो सरकार लोगों को देगी कि वो आसानी से खाने पीने के सामानों को इकट्ठा कर लें। थोड़ा वक्त मिलेगा तब तय तिथि के साथ लॉकडाउन लागू होगा या फिर तुरंत लागू कर दिया जाएगा इसे? देखिए, अभी सरकार कुछ वक्त देगी लोगों को। पिछला भी जो लॉकडाउन था उसमें केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था उसमें वक्त दिया गया था कि लोगों को पहले जनता कर्फ्यू हुआ, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया और गृह मंत्रालय ने जो निर्देश दिए उसको राज्य सरकार ने अक्षरशः पालन किया। वो पहली बार था, लेकिन अब चूंकि लोगों ने पहला जो तजुर्बा है उससे कई लोगों के बीच सीख है तो उसका फायदा उठाएंगे। और जिस तरीके से हमारे ट्विटर पोल में, न्यूज़18 नेटवर्क के ट्विटर पोल में लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन के हिमायती रहे, तो इससे ये साफ हो जाता है कि लोग मानसिक रूप से तैयार हैं। जरूरत है एहतियात बरतने की। कुछ लोग हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि सख्ती बरती जाए और सख्ती के साथ ही हम इस बीमारी से निपटने में, इस बीमारी को हराने में कामयाब होंगे। देश में पहली बार लॉकडाउन जब पिछले साल लगा तो शायद लोग तैयार नहीं थे, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लोग तैयार हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर कोरोना को रोकना है तो लॉकडाउन बेहद जरूरी है। शायद हमारे पोल से भी यही बात सच हो रही है। दिवाकर जी बिल्कुल, जो तजुर्बा रहा है लोगों का, लॉकडाउन में क्या कुछ परेशानियां थी, उससे सरकारों ने भी नसीहत ली है, सरकारों ने भी सबक ली है और लोगों को भी इस बात का एहसास है कि अगर लॉकडाउन होगा तो क्या कुछ दिक्कतें हो सकती है। तो सरकार, जरूरी है कि सरकार कुछ वक्त दे लोगों को और लोगों को भी कोऑपरेट करना होगा। सरकार के जो फैसले होंगे, कुछ लोगों की लापरवाही जरूर है जो सड़कों पर आ जाते हैं। सरकार के सख्त निर्देशों के बावजूद मास्क का इस्तेमाल करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं, जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार को सख्ती बरतनी होगी। सरकार के लिए जरूरी है कि लोगों के लिए जो जरूरी चीजें हैं, चाहे खाने पीने के सामान हो, चाहे दवाइयां हो या हॉस्पिटल्स में बेड हो, सरकारों को भी मौका मिलेगा
कि जैसे ही चेन टूटेगा और जब मामले कम होंगे तो सरकार को तैयारी करने का भी मौका मिलेगा, सरकार अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकती है। तो ये दोनों ही नजरिए से अगर देखें तो लॉकडाउन अगर होता है तो उसमें कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, जो पिछला तजुर्बा रहा है। बिल्कुल। उसमें दिवाकर, लोग भी सिर्फ लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू को छोड़ दें तो क्या इसके अलावा व्यवस्थाओं पर भी बातचीत होगी, घोषणा होगी? क्योंकि लगातार ऑक्सीजन की कमी की बात सामने आ रही है, बेड की कमी की बात सामने आ रही है, मरीजों को व्यवस्थाएं नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की कमी है, फिर परीक्षाओं की बात होगी। क्या इन तमाम चीजों को लेकर भी घोषणा हो सकती है? नीतीश कुमार इस पर भी बातचीत करेंगे, कुछ ऐलान करेंगे? देखिए, जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार ने 11 बजे से जो बैठक शुरू की है क्राइसिस मैनेजमेंट की, वो लगातार जारी है। इस बात का एहसास हो रहा है कि मुख्यमंत्री काफी गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस पर काबू पाया जाए। अभी पटना में जो स्थिति हो गई है वो बेकाबू है। आप देख रहे हैं कि लगातार कई बड़े बड़े हॉस्पिटल से जो कोविड के लिए डेडिकेटेड हैं, वहां बेडों की संख्या नहीं रह गई है, ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। जरूरी जो सामान है कोरोना से निपटने के लिए वो चीजें नहीं, कभी कभी दवाइयों की किल्लत की खबर आ रही है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन का फैसला हो सकता है तो उसके साथ साथ कई जो जरूरी सुविधाएं हैं और जरूरी निर्देश हैं वो जिला प्रशासन को दिया जा सकता है, संबंधित महकमों को दिया जा सकता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन का अगर कोई फैसला होता है तो उसमें एक जो कंसर्न दिखाया गया सभी पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि जो मजदूर हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, जो ठेले लगाते हैं, ऐसे लोग जो निम्न आय वर्ग के हैं, उनके लिए सरकार कुछ कदम उठाए तो उसको लेकर भी सरकार कोई फैसला कर सकती है। पिछली बार कई जरूरी सहूलियतें दी गई थी। कई ऐसे मजदूर थे जो प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों से वापस बिहार में लौटे थे, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की गई थी। तो सरकार अपनी तैयारियों को भी मुकम्मल कर सकती है। अभी जो स्थिति है वो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार के लिए कोई चारा नहीं है लॉकडाउन और सख्त कदम उठाने के अलावा। तो सरकार अगर कोई सख्त फैसला लेती है उसमें सरकार को भी एक मौका मिल जाएगा और सरकार को वक्त मिल जाएगा कि वो अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर सके। आने वाली जो समस्याएं हैं, जो व्यवस्थाएं अभी की जाएंगी या फिर 6 बजे जो ऐलान होगा, जो घोषणा होगी, हर एक जिले में अलग अलग परिस्थिति है। पटना राजधानी की बात करें तो आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि हर जिले के लिए अलग अलग नियम कानून हो? ऐसा भी हो सकता है जहां आंकड़े कम है वहां कुछ सुविधाएं दी जाए, ऐसा भी होगा? देखिए, पिछली बार की तुलना में सरकारों को जो अनुभव रहा है उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। पिछली बार आपने देखा कि कंटेनमेंट जोन जो तैयार किया जा रहा था, पूरे एक इलाके को सील किया जा रहा था, लेकिन अभी माइक्रो कंटेनमेंट जोन तैयार किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमने देखा कि कुछ अधिसूचनाएं भी जारी की गई जिलों में कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, स्टाफ हैं, वो पुरानी व्यवस्था के अनुकूल फिर से एक बार उनको तैनात किया जा रहा है माइक्रो कंटेनमेंट जोन में। पिछली बार जो है दवाइयों का पैकेट दिया गया, ट्रेसिंग और टेस्टिंग की बड़े पैमाने पे युद्ध स्तर पे टेस्टिंग और ट्रेसिंग किया गया, तो इस पर भी फोकस करेगी सरकार। और जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको तेज कर रही है सरकार। अभी कल ही जो लाखों वैक्सीन जो है बिहार को दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेज होगी, ट्रेसिंग टेस्टिंग की प्रक्रिया तेज होगी। और जो रोजगार मुहैया कराने की स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा प्रभावित जो वर्ग है उसको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत दिया जाए, चाहे उनके लिए खाने पीने के सामान हो। और जिस तरीके से पिछली बार आपने देखा कि लॉकडाउन में किस तरीके से खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई लोगों के बीच, तो सरकार ये सारे जरूरी जो एहतियातन कदम है वो उठाएगी। और कोई भी फैसला हो सकता है शाम 6 बजे, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह तय है कि सरकार कोई ना कोई सख्त फैसला लेगी। चलिए दिवाकर, नजर बनाए रखिए, लगातार इस हम खबर पर बने हुए हैं कि क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए और 6 बजे क्या फैसला लिया जाएगा। और एक नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं हम टीवी स्क्रीन पर, उसके जरिए जो जनता है, बिहार की जनता, वो अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।